ज्ञानवापी मस्जिद का कल से सर्वे भी शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ मजार पर औरंगजेब के गए अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों पर आपकी राय सही है गलत है? देखिए, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को अपना आइडियल नहीं मानता, असदुद्दीन ओवैसी को भी नहीं मानता, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी नहीं मानता, उनकी स्ट्रेटेजी को भी नहीं मानता, उसकी मुखालफत भी करता हूं। इसलिए मैं उस पर अपना वक्त जाहिर नहीं। लेकिन औरंगजेब को आक्रांता मानते हैं आप या महान शासक मानते हैं? मैं मुर्दों पर बहस करने के लिए यहाँ पर मैं नहीं करना चाहता। इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है। आज के मुद्दों मैं मुद्दों पे बहस करना चाहता हूं, मुर्दों पे नहीं। मुद्दों पे बहस की। और आप अगर खाली ज्ञानवापी की बात करेंगी तो मेरे लिए कंफ्यूजन का मसला यह है कि मैं किस किस पे बात करूं। ज्ञानवापी पे भी करूं, मथुरा पे भी करूं, ताजमहल पे भी करूं, कुतुब मीनार पे भी करूं। 4000 की लिस्ट इनके साथियों ने पहले एक बता रखी है, एक साहब ने अभी 30,000 की लिस्ट दी है। मैंने उनसे कहा था कृपया करके मुझे भी भेज दीजिए वो 30,000 की लिस्ट। इस मुल्क में कानून 1991 में आया था, उसके बाद भी इस मुल्क में अगर ये चर्चा हो रही है और ये सर्वे किए जा रहे हैं और 30,000 मस्जिदों को खोद डालने की बातें हो रही है, तो ये जो मुकेश भाई ने अभी कहा, ये समय ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, और ये बच्चे बैठे इनको पता है रोज के इनके नौकरियों के क्या समस्या है। इस जियोपॉलिटिकल कंडीशन में इंडिया एज अ कंट्री कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ ए डिबेट। जवाब दीजिए तीनों का, तीनों की बात आपने सुन ली। आप इतिहास को बार बार सामने लाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं देश में। देखिए, किसी मस्जिद पर एक भगवा झंडा लग जाता है तो सारे मुसलमान खतरे में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, इस्लाम खतरे में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। लेकिन एक मंदिर का विध्वंस करके वहां मूर्तियों का आज तक अपमान किया जाए, पहले भी खतरे में था, आज भी नहीं। रुक जाइए, मैं बिल्कुल किसी के बीच में बोल नहीं रहा था। अंजना जी, अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देश हित में जिस भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं, देश के अंदर आप किसी तरीके से जो माहौल पैदा करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये देश रहेगा तो मैं और आप रहेंगे। आप देश में अफरा तफरी मत चलाइए, अराजकता मत चलाइए। ये देश रहेगा तो मैं और आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो मैं और आप भी नहीं रहेंगे। आप कौन सी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। भाजपा महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। कहीं मॉब लिंचिंग की घटना हो जाती है तो कह दिया जाता है कि सारे हिंदू आतंकवादी हैं। नहीं कहा, एक कहा जाता है, नहीं कहा अच्छा मुझे बोलने नहीं देंगे। किसने कहा? ये तो मॉब लिंचिंग हो रही है, अभी मेरी मॉब लिंचिंग की जा रही है। मौका दूंगी, चिल्लाइए। अब ये मॉब लिंचिंग करने पर आमादा है 3 लोग मेरी। नहीं, मैं गलत चीज को टोका, गलत बोल रहे हैं। रुक जाइए, कर रहे हैं साहब, यही कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। रुक जाइए सर, आप बुलडोजर भेजिए। भदौरिया साहब बोल लेने दीजिए, जवाब पूरा। एक झंडा लग जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाए और 30,000 मंदिर बिल्कुल अगर ध्वंस करके हिंदुओं का अपमान करके आज भी अपमान किया जाए तो उस पर अगर कोई एक मुकदमा दायर कर दे तो ये अपराध है। जवाब इस्लाम को लिए कहा इस्लाम खतरे में आ गया। नहीं, अरे भाई, बार बार कहते हैं इस्लाम खतरे में है, आपके मौलवी कहते हैं, मैं थोड़ा कहता हूँ। मैं कोई इस्लाम का ठेकेदार थोड़ा हूँ, इस्लाम का देखिए अंजना जी, मैं देखिए अगर मुझे बोलने नहीं देना है तो मैं मुझे आप प्रार्थना करता हूँ कि बैठा दीजिए। नहीं, आप वही बैठिए, आप बोलिए ना सर, आप खुद ही चुप हो गए तो मैंने आगे बोलने नहीं दे रहा। बोलिए। 3 लोग जवाब करते हुए एक वाक्य नहीं बोलने दे रहे, एक वाक्य नहीं बोलने दे रहे। यहाँ ऑडियंस चिल्लाइए मत, यहाँ ऑडियंस है, आपको मौका है, आपको कन्विंस करना है। आप खुद देख रहे हैं वो बहस में क्या समझ। एक सेकेंड, अब आप बोलिए, आपको मौका, आप कन्विंस कीजिए। अच्छा, इनका ये कहना है कि अगर जो है श्रृंगार गौरी में रोज हमारी श्रृंगार गौरी का अपमान होगा तो रोजगार बढ़ जाएगा। अरे कौन श्रृंगार, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हो रहा है वहां पर अपमान नहीं कर रहा है, रोज हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? अगर आप मौजूदा पानी जो है श्रृंगार गौरी पर जाता है तो क्या होता है? मैं आऊंगी, प्रॉमिस आऊंगी। मेरी बात 30 सेकंड में नहीं सुनी गई है। रुक जाइए मैडम, प्लीज रुक जाइए। इनका कहना है कि महंगाई तब नियंत्रित हो जाएगी जब जो है अगर हिंदुओं पर पत्थर फेंके जाए तो उसको हिंदू कहां से आ जा रहा है?
भारतीय जनता पार्टी का आता है हिंदू खतरे में आ जाता है। हिंदू 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 हिंदू, अरे हम सब इंसान हैं और सब इंसान और सब अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। कमाल की बात करते हैं। अनुराग जी मैं जवाब लूंगी, मुद्दों को गायब कर दोगे। अनुराग जी मैं लूंगी जवाब। नहीं नहीं, नहीं, हर जवाब बात है में नहीं। हिंदू, ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए अरे ना। हिंदू ना हो गया फुटबॉल है क्या? ये हिंदू हिंदू जनता करते पूछेगी रहते ना हैं। सवाल, ये जनता पूछेगी। अरे हिंदू हमारा ये जनता सवाल कभी नहीं था, ना अंग्रेजों के समय में था, ना मुगल काल में था, ना आज है। आपके लिए खतरे में हो सकता है, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप जो असली मुद्दे उस पर चर्चा कीजिए कि महंगाई। ठीक है, इनसे जनता सवाल पूछेगी। अनुराग जी आप लोग तीनों लगातार नहीं हिंदू नहीं एक है। सेकेंड खतरे में मोदी सरकार है। बातचीत नहीं करा पाएंगे। खतरे में बीजेपी बोलिए। है क्योंकि महंगाई अरे बढ़ रही है। मुकेश जी लगातार बोलेगा तो कैसे होगा सर? प्लीज आप किसी को चुप नहीं कर सकते ना, या तो मैं हट जाती हूँ, आप यहाँ जाइए सर। अगर आपको लगता है नहीं, बहुत मेरा भय एक बढ़ रहा है, वाक्य भी अपनी पूरा आवाज होने नहीं पूरे दिया एक जा घंटे रहा बोलते है। रहिएगा, ऐसे मत कीजिए। ये उनको इनकी अपनी बात व्यग्रता पूरी को करने बता रहा दीजिए, है। उनको बात पूरी करने इनकी दीजिए, अपने चांस का तर्कहीनता इंतजार को बता कीजिए। रहा है। अगर वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे, जनता उनसे सवाल पूछेगी। नहीं। क्यों आप लोग दोनों लगातार चिल्ला रहे हैं? बात पूरी करें। तर्कहीनता के हम लॉजिक की बात कर रहे अतिरिक्त ये कह रहे हैं हिंदू खतरे में नहीं है। अरे साहब, औरंगजेब ने नरसंहार नहीं किया तो क्या किया? गुरु तेग बहादुर के पुत्रों को मारा कि नहीं मारा? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को चिनवाया कि नहीं चिनवाया? और उस औरंगजेब के साथ पूरा करने ये दीजिए। श्रद्धा मिस्टर भाव प्रकट करेंगे। मिस्टर रहमानी, और पूरा आप करने औरंगजेब के दीजिए। खिलाफ अगर कुछ बोल दिए तो मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। ये क्या तरीका है? अगर औरंगजेब के बारे में कोई बोल दे, गजनी पे कोई बोल दे, गौरी पे कोई बोल दे, तो इनको तत्काल लगता है कि ये तो सांप्रदायिकता है। ये आए दिन जो है हिंदू प्रतीकों का, राम का अपमान करेंगे, कृष्ण का अपमान करेंगे, शिव का अपमान करेंगे, लेकिन हिंदू को जो है कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। 4% हो गई। इन दोनों को भी एक बार बोलने दी, इन दोनों को बोलने दी। अनुराग जी 5 सेकंड में खत्म नहीं होता ना। अप्रैल 2022 जनता भी इंतजार कर रही है, इनको सवाल पूछना है। बस बताइए ना। अरे बात प्रभु कीजिए, सुनिए जवाब तो। दीजिए। मैं दे रहा हूं उनको जवाब। अरे, आप जवाब देने दो तो ना। अरे आप ये ही तो बोल आपका रहे हैं। शाब्दिक अरे, आतंकवाद आप बंद हो तो ना। ये ये शाब्दिक जिहाद बंद हो तो ना भाई। शाब्दिक जिहाद आप बंद करवाइए। अनुराग जी जब मौका दिया तो बोल नहीं रहे, आपस में बात कर रहे हैं। बोलिए ना जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। इतनी देर से प्रेम जी ने दुनिया भर की बातें बताई, पूरे प्रभु के नाम गिना दिए। मैं बार बार कह रहा हूं, असली भगवान कौन है? असली भगवान तो ये सब हमारे सामने बैठे हैं, जो बेरोजगार और परेशान हैं। यही तो भगवान के बच्चे हैं। इनके बारे में बात क्यों नहीं करते आप? बात करना इनके बारे में चाहते कब हैं, बात इसी पर होगी? बात करते हैं। प्रोग्राम के बच्चे आइए, के बारे इसी में पर कब बात होगी? करते हैं। नहीं बात करोगे? आइए, आप नहीं बेरोजगारी बात पर करोगे आप? चर्चा करें। क्योंकि आपको करनी साहब, नहीं एक है। मिनट रुकिए। ये बेरोजगारी पर रुक चर्चा जाइए सर, करना एक बार है। इन दोनों से आपने इनको एक विषय एक बताया कमेंट नहीं है। अरे सर आप ही का मौका है। 2 सेकंड। एक तो आपको अपनी आवाज इतनी पसंद है ना 2 सर। सेकंड। शुक्ला जी एक बात मैं कह दूं आपको जी, खाली पेट, भूखे पेट 70 भजन साल नहीं होते। आपने ध्यान खाली रखना, पेट रखा। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, खाली पेट रखा। भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। आप 70 साल खाली पेट रखने आप के भूखा अपराधी मार रहे हो हैं। नौजवानों को, और हिंदू 70 साल चिल्लाकर खाली पेट रखने टीका के लगाते हो अपराधी हैं। सेंटीमेंटल जाति ठीक है। धर्म का चलेगा नहीं। अब